हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। मैं हूं कोच श्रेयस और सबसे पहले तो आप मेरी सभी यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड अ वेरी हैप्पी दिवाली। आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी रहे, न्यू ईयर बहुत अच्छा जाए आपका, बहुत आगे आप बहुत आगे जाओ, यही मेरी कामना है। विश यू गुड लक। और बात करते हैं आज के टॉपिक पे कि अभी 3-4 दिन से मेरी छुट्टियां चल रही है। सो मैं देख रहा था काफ़ी सारे यूट्यूबर्स। मैं तो चलो अभी यूट्यूब की लाइन में अभी नया आया हूँ, बट इन अ फिटनेस लाइन मुझे बहुत साल हो गए। ठीक है, सो उसमें मैंने एक चीज़ सीखी है, मैंने पढ़ा भी है। आई एम अ सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। तो उसमें मैंने पढ़ा भी है कि आप बेसिक मूवमेंट को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बेसिक मूवमेंट इज़ द नेसेसरी, और वो उसको आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि कंपाउंड मूवमेंट हो गए। कंपाउंड मूवमेंट में क्या आता है कि शोल्डर, ठीक है, तो शोल्डर में आप बारबल मारते हो, मिलिट्री प्रेस मारते हो, शोल्डर प्रेस मारते हो, बारबल बेंच प्रेस मारते हो चेस्ट के लिए। ऐसे अलग अलग मसल्स के लिए आप अपनी एक डिफरेंट एक्सरसाइज करते हो। ठीक है, तो कंपाउंड मूवमेंट इसको बोलते हैं कि एक से ज़्यादा मसल का यूज़ हो, और आइसोलेशन मसल्स उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ वो उसी मसल की एक्सरसाइज हो। ठीक है, तो आज मैं पर्टिकुलर वो मसल की बात करने जा रहा हूँ जो विजिबल होता है, जो सबको उसकी एक्सरसाइज करने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, आपने शायद गैस कर भी लिया होगा कि मैं कौन से मसल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बाइसेप्स मसल की बात कर रहा हूँ। अभी मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा, अलग अलग टाइप के बाइसेप्स को मतलब ग्रो करने के टिप्स बता रहे हैं। ठीक है, और उस पर वीडियोस बन भी रहे हैं। मैंने भी एक वीडियो बनाया था कि आपका बाइसेप क्यों ग्रो नहीं हो रहा है, उसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे। आपको अगर शायद वो वीडियो देखनी हो तो ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक डाल देता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि मैंने पहले भी ये डिस्कस किया था, बट आज ये डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है मैं आपको आगे वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे टाइप के वीडियोस अभी बन रहे हैं, और मैंने अभी रिसेंटली वीडियोस देखे थे बाइसेप्स के, कि बाइसेप का पीक बढ़ाना हो या बाइसेप की कट लानी हो। जैसे कि ये कट आ रही है, ठीक है, ये बाइसेप ब्रेकियालिस है, ये ब्रेकियाई मसल है, ब्रेकियालिस है, ब्रेकियोरिडियालिस है। ठीक है, ये बाइसेप्स के बहुत सारे मतलब 2 मसल्स होते हैं। ठीक है, और उसमें अटैचमेंट बहुत सारे होते हैं। जैसे कि ये पूरा ह्यूमरस है। ठीक है, इसमें बाइसेप्स भी है, ट्राइसेप भी है, शोल्डर भी है। ठीक है, तो आर्म्स में आप अगर ट्रेन करते हो तो 3 मसल ट्रेन करते हो। ठीक है, शोल्डर, बाइसेप और ट्राइसेप। तो बाइसेप इज अ बाय, BI, तो बाय मतलब 2 मसल्स होते हैं उसमें। ठीक है, सो ब्रेकियाई एंड ब्रेकियालिस मसल, तो इसमें 2 टाइप के मसल्स होते हैं। अब ये 2 टाइप के मसल्स को ट्रेन करने के लिए आप मैक्सिमम कितनी एक्सरसाइज करोगे? जहाँ तक मेरी बात की जाए तो मैं भी पहले बहुत सारी एक्सरसाइज करता था, मतलब 5-6-7 एक्सरसाइज करता था बाइसेप्स को बढ़ाने के लिए। बट जब मैंने पढ़ाई की और उसके बाद मैंने समझा कि बाइसेप तो बाइसेप है। ठीक है, बाइसेप को आप ट्रेन करते हो तो या तो आप डंबल मार रहे हो, या बारबल मार रहे हो, पुली मार रहे हो, रिवर्स मार रहे हो, कुछ भी टाइप की एक्सरसाइज कर रहे हो, वॉटेवर यू वेट आप पिक कर रहे हो। ठीक है, कोई भी टाइप का वेट पिक कर रहे हो, या तो आप बारबल से कर रहे हो, डंबल कर रहे हो, कैटल बेल ले रहे हो, एक बैग ले रहे हो, वॉटेवर यू टेक, बट आपका इंडिविजुअली गोल तो क्या है कि आपका बाइसेप बढ़ना चाहिए, उसकी ग्रोथ बढ़नी चाहिए। और मैं आपको टिप दे रहा हूँ, और ये मैंने पढ़ा इसीलिए मैं आपको ये बात आपसे शेयर कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा उसमें जो मसल्स फाइबर अवेलेबल है वो स्लो ट्विच मसल फाइबर है। ठीक है, इन कंपेरेटिव टू फास्ट ट्विच मसल फाइबर। फास्ट ट्विच मसल फाइबर उसमें कम है, इसीलिए उसको ऐसे एक्सरसाइज चाहिए, मतलब उसमें हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करनी चाहिए। अगर आपको आपका बाइसेप बढ़ाना है तो आपको हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, पहले से नहीं, बट डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, जैसे जैसे आप ट्रेनिंग करते जा रहे हो तो उसमें आपको वेट को बढ़ाना है। बाइसेप में आपको हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करनी है, इंटेंसिटी भी हाई रखनी है, नॉट बाय द रेंज, बट आपको
रिपीटेशन इतने ज़्यादा नहीं रखने हैं, बट हाँ अगर हाइपरट्रॉफी है तो 8 to 12 reps आपको निकालने हैं, तो आपको उतना ही वेट पिक करना होगा, बट इन अ सर्टन वे आपको हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो आप कोई भी तरह से बाइसेप ट्रेन करो, किसी भी टाइप से, ऐसा नहीं है कि आप आउटसाइड ट्रेन करो या बारबल को ऐसे करो या आगे लेके एल्बो को अंदर करके ये ट्रेन करो तो जिससे आपका पूरा मसल आएगा, इससे नहीं आएगा, ये वो ऐसा नहीं है। ये बाइसेप की जो अलग अलग एक्सरसाइज होती है वो आपको इसीलिए करनी होती है ताकि आप बोर ना हो जाओ। कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक चीज़ बार बार करते हैं, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होने लगती है, आपको कंटाला आने लगता है, यू नॉट फील वेल, आपको बोरिंग लगता है। इसीलिए ये डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज है। तो जो भी आप बाइसेप की जितनी भी एक्सरसाइज करते हो उसमें बाइसेप अलग से कोई ट्रेन नहीं होता, आपका बाइसेप अलग से नहीं बनेगा, वो जेनेटिक्स पे डिपेंड है, वो पहले से उसका ग्रोथ उसको पता है, ठीक है। मसल मेच्योरिटी आपकी आएगी, कोई की पहली आ जाती है, आपकी बाद में आएगी। तो ऐसा नहीं है कि आपका बाइसेप लेट बढ़ा है या आपका बाइसेप कम है, ऐसा कुछ नहीं है। सो आपको बाइसेप को अच्छे से ट्रेन करना है, अच्छे से ट्रेन कीजिए उसको, डिफरेंट एक्सरसाइज कीजिए। ऐसा भी नहीं है कि नहीं करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, उसके साथ फोर आर्म्स भी लगाइए, ठीक है। फोर आर्म्स आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। वो काफ़ी सारे एक्सरसाइज में आपको, मोस्टली एक्सरसाइज में आप डंबल पिक करते हो तो आपका फोर आर्म्स में भी वेट आता है, तो आपका फोर आर्म्स, आपका पाम इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो लिफ्ट को मतलब आप वो वेट को आराम से लिफ्ट कर सके, ठीक है। सो एट दैट पॉइंट मुझे यही बताना था कि ऐसा भी नहीं है कि आप अलग अलग स्टाइल से उसको ट्रेन कीजिए, ऐसा भी नहीं है। और सबसे पहली बात, ऐसी कोई भी एक्सरसाइज आज तक बॉडी बिल्डिंग फील्ड में या किसी भी बुक में ऐसा नहीं लिखा गया है कि ये एक्सरसाइज आपका पीक बढ़ेगा। आपका पीक पहले से ही डिफाइन होता है, वो पहले से ही जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड होता है, तो वो जैसा बढ़ेगा वैसे ही बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी का पीक दिखता है और आपका नहीं दिखता है तो आप कुछ गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। यू आर डूइंग वेरी वेल, आपका बाइसेप जैसा है वो वैसा ही बढ़ेगा, ठीक है। आपको अपनी डाइट पे, अपने न्यूट्रिशन पे, अपनी एक्सरसाइज पे, रेस्ट एंड ऑल अदर थिंग्स पे आपको फोकस करना पड़ेगा। यू वांट टू फोकस ऑन योर अदर थिंग्स, ठीक है। आप क्या गलत कर रहे हो वहाँ पे फोकस कीजिए, कोई और कौन सी एक्सरसाइज कर रहा है, कितनी एक्सरसाइज कर रहा है, उस पर ध्यान मत दीजिए। अगर वो 5-6 एक्सरसाइज कर रहा है तो बट वो चीज़ आप 3 एक्सरसाइज में भी आपको बाइसेप अच्छे से ग्रो करना आ सकता है, आप कर रहे हो तो आप वो फॉलो कीजिए, ना कि आपको उसको फॉलो करना है कि वो 5 एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है। तो आप, मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि मैं आपको ये बता सकूं कि आपको अलग अलग टाइप से ट्रेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ना कि ओनली मैं बाइसेप की बात कर रहा हूँ, कोई भी एक्सरसाइज हो, कोई भी मसल ग्रुप हो, आप उसको ट्रेन कर रहे हो तो आप सबसे पहले अपनी बेसिक्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए। बेसिक्स को कभी निगलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि बेसिक्स आपका क्लियर रहेगा ना तो आपको कोई भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। आप कितना भी वेट लिफ्ट कर पाओगे और आराम से आप अपना मसल बिल्ड कर सकते हो। ना तो कोई भी एक्सरसाइज से आपका पीक बढ़ेगा, ऐसी कोई एक्सरसाइज अवेलेबल नहीं है मार्केट में, ना ही कभी आएगी और ना ही आज तक आई है, ठीक है। अलग अलग टाइप से ट्रेन कर रहे हो, डिफरेंट मेथड यूज़ कर रहे हो, ठीक है। बार बार हर एक्सरसाइज में हर हफ्ते आप चेंज कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आप कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को आपको 6 से 8 हफ्तों तक फॉलो करना पड़ेगा, विथ डाइट, विथ एक्सरसाइज, विथ योर रेस्ट, विटामिन, मिनरल्स, ऑल अदर थिंग्स, आपकी लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ें मैटर करती है। तब जाके एक बॉडी, एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। उसके बाद आपको पता चलता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो और आपके मसल्स कितनी मसल मैच्योरिटी गेन कर पाए हैं अभी तक, ठीक है। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि बाकी की चीज़ों पे फॉलो मत कीजिए, बाकी की चीज़ों को फॉलो मत कीजिए, आप खुद पे फोकस कीजिए और खुद की बेसिक्स को क्लियर रखिए, ठीक है। सो बस यही मेरा आज का टॉपिक था कि ये मैंने बाइसेप्स का एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। सो प्लीज़ हो सके इतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए आप कि आगे बहुत सारे ऐसे बिगिनर्स हैं जो कि ये फॉलो करना चाहते हैं बट वो कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे लोगों की एक्सरसाइज को देखकर, क्योंकि सारे लोग अलग अलग टाइप से उनको ट्रेन करते हैं उनके एथलीट्स को, तो उनको लगता है कि ये बेटर है, ये बेटर है, ठीक है। सो देयर इज़ अ नो बेटर, देयर इज़ अ नो बेस्ट। अगर आपको फॉलो कुछ चीज़ करनी है तो आप खुद को फॉलो कीजिए, खुद का प्रोग्रेशन देखिए, खुद एक्सरसाइज कीजिए, खुद आप जान जाएंगे कि आपको कौन सी एक्सरसाइज फॉलो करनी है, मुझे कौन सा इफेक्टिव लगता है, ठीक है। और बेसिक्स को कभी मत भूलिएगा। सो बस आज का टॉपिक यहीं हम
ख़त्म करते हैं। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ वेरी प्रॉस्परस न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। दिस इज कोच श्रेयस, थैंक यू सो मच, जय हिंद।